वाटिका। तो फ्रेंड्स सीजन अब आ गया है और अब जो हमारा डफिन बेकिया है मैं उस तरफ इसीलिए देख रही हूँ क्योंकि वो उधर ही रखा हुआ है, मैं आपको भी दिखाऊंगी। तो अब हम अपने डफिन बेकिया की केयर स्टार्ट कर सकते हैं। जब वो डोरमेंसी में जाने वाला था यानी कि शीत निंद्रा में, तो मैंने आपको बताया था कि उसको आप ना शेड, प्रॉपर शेड के नीचे रखेगा, सेमी शेड के भी नहीं रखना है। तो मैंने अपना छत के नीचे रखा था और वो अभी एज इट इज है जैसा वो डोरमेंसी में जाने से पहले था। वरना क्या होता है कि अगर आप ओपन में रख देते हैं ना तो ओस जो पड़ती है ना वो उसकी पत्तियों पर जमी रहती है रात भर, और फिर उसकी पत्तियां जैसे ही गर्मी स्टार्ट होती है उसकी पत्तियां सब गल गल के ना टूट जाती हैं और बुरा हाल हो जाता है। तो चलिए अपना डफिन बेकिया मैं आपको दिखाती हूँ। और अब अभी तक वैसे तो वो शीत निंद्रा से जाग गया होगा, लेकिन अगर अभी तक भी नहीं जागा है तो चलिए उसकी हेल्प करते हैं शीत निंद्रा से जगाने में। और जो न्यूट्रिशन अगर हम आगे हम उसको देंगे वो उन न्यूट्रिशन को सोख सके, उस काम में हम उसकी हेल्प करते हैं एक फर्टिलाइजर के थ्रू। तो चलिए दिखाते हैं अपना डफिन बेकिया। तो देखिए ये है मेरा डफिन बेकिया और ये प्रॉपर छत के नीचे मैंने रखा हुआ था। तो आज इसी की केयर स्टार्ट करते हैं। अरे ये जो सूखे हुए पत्ते हैं ना, पहले तो यही हटा दीजिए, बाद में बनाऊंगी पोथोस के ऊपर भी वीडियो। फिलहाल डफिन बेकिया की केयर करते हैं। तो जी हाँ, ये सेफ इसलिए रह गया है क्योंकि ये देखिए ये छत के नीचे था, तो जो फोग पड़ती थी वो डायरेक्ट इसके पत्तों पे नहीं पड़ती थी और उसकी वजह से पत्ते ज़्यादा देर भीगे नहीं रहे और गले भी नहीं। बट हमें ना इग्नोर नहीं करना चाहिए। देखिए इसमें अच्छी बात ये है कि इसमें कीड़े नहीं लगते हैं, ये बात तो सही है, लेकिन फंगस तो लग सकता है। तो इसीलिए सूखी हुई और गली हुई पत्तियां आप निकाल दीजिए। सबसे पहले काम अब की बार जो हम अभी जो करेंगे वो होगा इसे नींद से जगाने का। ये देखिए आपको नज़र आ रही है, ये हाथ लगाते आ गई। तो ये गीली पत्ती थी, अब ये गीली पत्ती तक अगर चिपकी रहती ना तो ये फंगस को क्रिएट करती है और फंगस पौधे की जड़ तक जाता है क्योंकि बिल्कुल नीचे लगी हुई थी। तो इसी तरह से देख देख के ना ये जो गली हुई पत्तियां हैं ना ये हटा दीजिए। अच्छा ये तो दूसरे पौधों की हैं, अच्छे से पूरे पौधे को चेक कीजिए, जो भी पीली और गली हुई पत्तियां आपको दिखें उन्हें आप हटा दीजिए। फिर हम सबसे पहला काम करेंगे जहां भी हमें जगह मिल जाए, क्योंकि मेरा ये देखिए बहुत हैवी है भाई, अगर जगह मिलती है तो ठीक है, अदरवाइज तो फिर मैं पानी में घोल कर ही दूंगी उसको, उस फर्टिलाइज़र को। मुझे मिल गई है जगह थोड़ी सी, हाँ काफ़ी है इतनी। तो यहाँ से हम गुड़ाई करेंगे। और देखिए पत्तों का ज़रूर ध्यान रखिए, जो भी आपको लग रहा है ना कि ये देखिए, ये देखा आपने, मैं सॉरी दिखा नहीं पाई, ये ना यहाँ पे लगा हुआ था और ये देखिए ये गला हुआ हिस्सा। तो ये जो गला हुआ हिस्सा है ना, इसके खुद के पत्ते ना रिकॉर्डिंग नहीं करने दे रहे मुझे, तो ये गला हुआ हिस्सा ना ये देखिए यहाँ से ऐसे उतार लीजिए, क्योंकि ये फंगस क्रिएट करता है और यही फंगस पौधे तक पहुँचता है, पौधों की जड़ों तक पहुँच जाता है और पौधे को मार भी सकता है। तो बस ये देखिए इसके रूट्स निकल रहे हैं। और हाँ, इसका प्रोपोगेशन का मैं बता दूँ, ये देखिए कहीं से भी इसकी टहनी को आप कट कर दीजिए और लगा दीजिए, लग जाएगी। क्योंकि ये देखिए ये ना नोट बने हुए हैं, दिखाई दिया आपको, ये यहाँ से चल पड़ेगा और भी कहीं, ये देखिए ये नोट इस टाइप के, ये नोट। तो अगर आप यहाँ से कट करके लगाएंगे ना तो यहाँ से ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए ये नोट, तो इस टाइप के ना नोट बने रहते हैं। तो बस इसी तरह से प्रोपोगेशन होती है, क्योंकि इसमें फूल वगैरह तो आते नहीं है। देखिए ये नोट से ही ना ये टहनियाँ भी निकल गई, ये देखिए ये नोट से निकली है टहनी, ये टहनी भी नोट से निकली है। तो इसकी प्रोपोगेशन का यही है, जैसे ये पुरानी मजबूत टहनी है तो आप इसे कहीं से भी कट करके और मिट्टी में लगा दीजिए। और इसको लगाने का सबसे बेस्ट सीज़न है फरवरी, सबसे बेस्ट। मानसून में भी इतना ये काम नहीं करता जितना कि फरवरी में करता है, तो फरवरी ना सबसे बेस्ट है। और अभी फरवरी आई हुई है, अगर आपके आसपास में देखिए, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होने वाला था बट ये डोरमेंसी में चला गया ना तो ये रुक गया। अगर आपके आसपास कहीं किसी के पास, आपके फ्रेंड सर्कल में अगर कहीं डफिन बेकिया लगा हुआ है तो आप उसकी टहनी एक, अब अगर इतना भारी है, देखिए ये देखिए अगर इतना भारी है तो एक टहनी काटने से वो मना करेगा भी नहीं आपको, अगर आपकी फ्रेंड है तो।
तो इतनी टहनी काट लीजिए और इतने इतने टुकड़े जितने लगाएंगे ना, तीनों, अगर 3 टुकड़े लगाते हैं तीनों लग जाएंगे, 2 लगाते हैं तो दोनों लग जाएंगे। हाँ, तो फर्टिलाइज़र की मैं बात कर रही थी। तो सबसे पहला फर्टिलाइज़र हम देंगे इसको शौक से और नींद से जगाने का। देखिए, क्योंकि सर्दियों में डोरमेंसी में चला गया था, यानी कि शीत निंद्रा में। तो कई बार नींद से जग जाता है, लेकिन वो ठंड का जो शौक इसको लगता है ना, उससे ये उभर नहीं पाता। तो सबसे पहला काम हम उसी को करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे इसकी गुड़ाई। तो चलिए गुड़ाई स्टार्ट करते हैं। तो गुड़ाई करते वक्त ध्यान रखें, अरे यार निकाल ही देती हूँ पत्ती, कि जड़ों को नुकसान ना पहुँचे। हल्के हल्के से गुड़ाई करनी है, ज़्यादा नहीं करनी है। और पौधे के किनारे किनारे से मिट्टी साइड में कर देनी है। इतना बड़ा हो गया है ना इसके पत्ते कि काम करने में भी दिक्कत करते हैं। वैसे ना मेरे पौधों की मिट्टी हमेशा देखिए मॉइस्ट रहती है, हमेशा। ये देखिए, तो ये देखिए, इन्हें ना कभी भी मॉइस्ट ही रखें मिट्टी इसकी, हमेशा कभी भी सोगी ना होने दें। क्योंकि ये देखिए, ये जो पत्तियां हैं ना इसकी, ये अपने अंदर पानी को होल्ड करके रखती हैं, इसीलिए इन्हें इंडोर प्लांट कहा जाता है। इन्हें ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती, ना ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, और ना ही बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। लेकिन हाँ, फंगस का अटैक इन पर होता है, तो कीड़े नहीं लगते हैं, लेकिन फंगस से बचाव का काम हमें करना चाहिए। अगर आपके पौधे पे फंगस का अटैक हो गया और आपका पौधा डल होता जा रहा है, मरता जा रहा है, पता चल जाता है फंगस का, जब को खैर मैं मेरे पौधे पे होने नहीं देती हूँ। तो आप एक काम कीजिए, 1 लीटर पानी में आधा ढक्कन सिरका जो होता है, कोई भी किसी भी टाइप का सिरका, चाहे डेट एक्सपायर हो गई हो ना, वो सिरका भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो सिरका मिक्स करके और अपने पौधे में डाल दीजिए। या फिर जो अगर दालचीनी है आपके घर में, तो दालचीनी का पाउडर, आधा चम्मच पाउडर आप आधा मग पानी में मिला के और वो डाल दीजिए। बाकी आप अपने पॉट के हिसाब से देख लीजिए कि आपको पानी की कितनी क्वांटिटी लगेगी। क्योंकि अगर आपका पॉट छोटा है तो शायद आधा मग पानी वो बाहर ही निकल जाएगा। तो इतना पानी डालें जो गमले के अंदर रह जाए, बाहर बहकर ना जाए। बाहर बह जाएगा तो वो बाहर ही निकल जाएगा, न्यूट्रिशन जो भी हमने ऐड किया है इसमें, फर्टिलाइज़र या जो भी, तो वो अपना पूरा असर नहीं दिखा पाएगा। तो फिलहाल हमने गुड़ाई कर ली है, और अब इसे नींद से जगाने के लिए जो फर्टिलाइज़र मेरे पास है वो मैं आपको दिखाती हूँ। नींद से तो खैर ये जग गया है, बट ये शौक में है। तो फर्टिलाइज़र है ये एप्सम सॉल्ट। ये देखिए, नॉर्मल सॉल्ट नहीं है, और ये पौधों की दुकान पर ही मिलता है। और इसे नॉर्मल सॉल्ट कई लोग ना सेंधा नमक बोलकर इसको और बोलते हैं कि डाल दो, ये सेंधा नमक नहीं है, ये एप्सम सॉल्ट ही है। और ये सिर्फ और सिर्फ पौधों के लिए बनता है। इसे खाने में यूज़ नहीं कर सकते किसी भी तरह, और खाने के नमक को इन पौधों में यूज़ नहीं कर सकते, वरना ही मर जाएंगे। तो ये जो सेंधा नमक है, ये हम इसकी गुड़ाई करने के बाद इसमें डाल देंगे। हाँ, अगर देखिए मेरे ना इधर थी जगह तो मैंने इसमें डाल दिया। अगर आपके पौधा भर गया है और उसमें जगह नहीं है, सिंपल सी बात है, आधा लीटर पानी में आधा चम्मच, मैंने भी ये आधा चम्मच ही डाला है फिलहाल, आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट मिलाएं और पौधे में डाल दें। आधा लीटर पानी देखिए तब लीजिए जब आपका पॉट 12 से 14 इंच हो या इससे बड़ा हो, वरना कम पानी लेके और उसमें एप्सम सॉल्ट आप मिलाएं और इसमें डाल दें। और अगर स्प्रे बोतल है तो इसकी पत्तियों पर भी स्प्रे कर दें। देखिए पत्तियों में ना रोम छिद्र होते हैं, तो उनके थ्रू भी जो हम लिक्विड इस पे स्प्रे करते हैं वो ये सोख लेते हैं। तो उसके बाद ऊपर पत्तियों से भी असर होता है और नीचे जड़ों से भी असर होता है। देखो जड़ों का असर धीरे धीरे पत्तियों हो जाएगा, और अगर पत्तियों पे डायरेक्ट हम स्प्रे करेंगे तो पत्तियों पे भी असर उसी टाइम पहुंचेगा और जड़ में भी असर उसी टाइम पहुंचेगा। और यस, ये 3 से 4 दिन के अंदर नींद से पूरी तरह और शौक से बाहर आ जाएगा, और हफ्ते से 10 दिन के अंदर ये ग्रोथ स्टार्ट करना आपको दिखा देगा, वापस इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी तो हमने इसको शौक से जगाने का काम किया है, उसके बाद जब इसमें ग्रोथ हल्की हल्की शुरू होने लगेगी, ये तो लास्ट टाइम का ही है, उसके बाद ये डोरमेंसी में चला गया था, तो जब ग्रोथ स्टार्ट होने लगेगी ना, ये पत्तियाँ ये जो निकल रही थी, जो रुक गई हैं, ये बढ़ने लगेंगी, फिर हम इसको फर्टिलाइज़र कर देंगे। और बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की इसमें ज़रूरत नहीं होती है, घरेलू फर्टिलाइज़र से ही काम चल जाता है। तो और जब भी आप इसमें पानी दें, अब जब गर्मियाँ आ गई हैं तो इसके पत्तों को धो दें,
ताकि इनके रोम छिद्र खुले रहें और सेमी शेड में रखें इसको। और जब रोम छिद्र खुले रहेंगे और सेमी शेड में रहेगा तो हल्की धूप से ये अपना भोजन बना पाएंगे और स्वस्थ रहेंगे। ये देखिए दूसरे पौधों के जो झड़ जाते हैं ना वो गिर जाते हैं इस पर। तो अभी फ़िलहाल इसी तरह जगाए अपने पौधे को नींद से और रखें इनका ध्यान। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात और, अपने पौधे को हमेशा ऐसी जगह रखें जहाँ उसमें से हवा क्रॉस हो सके। मेरा ये पौधा ना इतना बुशी है, ये देखिए, अगर मैं दिखाऊँ ना आपको घुमा के चारों तरफ से, ये देखिए। तो मुझे इसलिए ऐसी जगह रखना पड़ता है कि यहाँ से ना हवा क्रॉस हो जाए इसके अंदर से, क्योंकि जब अंदर से हवा क्रॉस होती रहती है, जैसे बॉडी में से ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता है ना, इनके अंदर भी जान बनी रहती है। और सबसे मेन बात पता है क्या होता है कि जो वेदर होता है, मान लो जैसे ज़्यादा गर्मी है या ज़्यादा ठंडा है, और अगर अंदर से हवा क्रॉस हो रही है तो वो उस मौसम का असर पौधे तक नहीं होने देती है। ज़्यादा ठंड में भी अगर हवा क्रॉस हो रही है ना पौधे के अंदर से, तो पौधे को गर्माई मिलती रहती है। घर्षण होता है ना, घर्षण से देखिए जंगलों में तो घर्षण होता है तो आग लग जाती है पौधों में। तो वही होता है कि जब हवा चलती है, आपस में घर्षण होता है तो पौधे को गर्माई मिलती है। और जब ज़्यादा गर्मी होती है और तब हवा इनके अंदर से क्रॉस करती है तो पौधे को ठंडक मिलती है, क्योंकि गर्म है पौधा, अंदर से ह्यूमिडिटी इसमें बन चुकी है, और जब हवा चलेगी तो उस ह्यूमिडिटी को बाहर निकाल देगी और ठंडक इनको मिलेगी। तो फिलहाल इसी तरह रखे ख्याल, आगे इसकी जो भी ज़रूरतें होंगी वो मैं आपको बताऊंगी। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी, टिप्स और ट्रिक्स के साथ। टिल देन, बाय बाय।